सबसे पहले आपको बताता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 की वो धाराएं कौन सी हैं जिन पर आपत्ति है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति उसकी है तो वो उसकी जांच कर सकता है, और अगर बोर्ड ये मान ले कि ये संपत्ति उसकी है तो वो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। मतलब अपनी मर्जी से मान लो, फिर अपने बोर्ड से जांच करा लो, और अपना बोर्ड मान ले तो घोषित कर दो कि ये संपत्ति वक्फ की है। ये तो अजब मामला चल रहा है बॉस कि आप ही वहां पे सब तय कर लोगे। तो फिर तो कोई गांव का गांव अगर वक्फ की संपत्ति हो जाए तो किसको आश्चर्य होगा। आपका मन आया कि ये गांव मेरा है, फिर आपके बोर्ड ने पूछा कि अच्छा ये है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, फिर आपके बोर्ड ने कह दिया कि भाई ये आपकी, ये है, हमारा है, रखो इसको कोने में, लो सटा लो, हो गया। ये कैसा नियम है बॉस। हालांकि वक्फ बोर्ड किसी की निजी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता, वो सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटीज की संपत्ति पर दावा कर सकता है। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 54, वक्फ बोर्ड सिर्फ किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति ही नहीं घोषित कर सकता, बल्कि वो संपत्ति पर अतिक्रमण को हटाने के लिए डीएम को ऑर्डर दे सकता है। डीएम को ऐसी संपत्ति को खाली करवाना ही होगा। ये पावर हिंदू के पास है, ये पावर सिख के पास है, ये पावर ईसाई के पास है, ये पावर पारसी के पास है, ये पावर जैन के पास है, ये पावर बुद्धिस्ट के पास है, किसी के पास नहीं है। ये पावर सिर्फ इस्लाम में वक्फ बोर्ड के पास है, मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड के पास है कि आप वक्फ बोर्ड कह देगा ये खाली कराओ इसको, और खाली कराना होगा। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 4 और 5, वक्फ एक्ट के तहत किसी संपत्ति का सर्वे भी राज्य सरकार के खर्चे से होगा, राज्य सरकार के खर्चे से। इसके लिए राज्य सरकार को सर्वेक्षण आयुक्त, सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करना होगा। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 85, इसके तहत अगर कोई मामला वक्फ से जुड़ा हुआ है तो उसे किसी सिविल, राजस्व कोर्ट या किसी अन्य प्राधिकरण में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाए और आप कहें कि नहीं ये गलत हुआ है, इसके खिलाफ हैं आप, तो आप सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना होगा। और यही ज्ञानवापी में ट्राई किया जा रहा था कि इसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दो और फिर जो सारी लड़ाई है वो वक्फ के ट्रिब्यूनल में लेके चले जाओ, फिर बैठे रह जाते हैं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 89, अगर वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको वक्फ बोर्ड को 2 महीने का नोटिस भी देना होगा। सेक्शन 101, वक्फ बोर्ड के सदस्य सर्वेक्षण आयुक्त बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी को पब्लिक सर्वेंट माना गया है। सेक्शन 83, इस सेक्शन में साफ लिखा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास वैसे ही पावर होंगी जैसे सिविल कोर्ट के पास होती है। ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल हो जाएगा, उसे सभी पक्षों को मानना ही होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील तक नहीं हो सकती। सिर्फ हाईकोर्ट के पास यह पावर होगी कि अगर कोई अपील करे या स्वतः संज्ञान लेते हुए वो ट्रिब्यूनल के फैसले की लीगैलिटी चाहे तो चेक कर सकता है।